Hello everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point, and today we are going to discuss the most important questions from the chapter 1 Geography, Resources and Development for your board exams. So in that order, let's proceed with the question. Describe any three measures of controlling land degradation. So as we know that land is a very important resource to attain various developmental goals, but due to human activities, land has been degraded since long. So that is why it is a need of an hour to control the land degradation, and for that we need to take various steps or measures to control it. So how we have to portray the answer, हमें इसका आंसर किस तरीके से लिखना है कि हमें आज लैंड डिग्रेडेशन को रोकने की या कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम आंसर में किस तरीके से लिखेंगे. लेट्स सी, विद द हेल्प ऑफ जस्ट one word you can make your answer. Let's see guys. So first point is afforestation. Okay, afforestation to grow more and more trees. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा trees हमें क्या करने चाहिए, उगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें plants लगाने चाहिए. We need to add more greenery to the planet. Okay, so this is the first point through which we can control the land degradation. And second thing is shelter belt. So we need to create a layer in the rural area especially, जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे बाउंड्री लाइंस में लेयर करने की जरूरत है, शेल्टर बेल्ट लगाने की जरूरत है टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम द हेवी विंड्स और हेवी रेन्स. सो दिस इज हाउ जो फार्मर्स होते हैं इस तरीके से बेल्ट्स को ग्रो करते हैं, सो दैट इस एरिया तक जो है वो हेवी एयर, हेवी विंड्स या हेवी precipitation ना पहुंच पाए. So this is how we can control the land degradation. And we need to save the crops, and this is the barrier for the wind or the rain. Okay, so second point was shelter belt. Third point is grazing management system, because इंडिया में बहुत ज्यादा कैटल पॉपुलेशन है और कैटल ब्रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. ठीक है, उस वजह से ग्रेजिंग की प्रॉब्लम जो है वो चलती आ रही है, एंड ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेडेट होती है. तो इस ऑर्डर में ग्रेजिंग मैनेजमेंट सिस्टम रूरल एरियाज में इस मेजर को फॉलो कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ग्रेजिंग मैनेजमेंट सिस्टम. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स. सैंड कैसी होती है, रेत कैसी होती है, तेज हवा से उड़ जाती है. ठीक है, तो इस वजह से इसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है, और ये स्टेबलाइज कैसे होगी, जब हम इसमें कुछ ग्रो करेंगे. अब ऐसे रेत में ऑब्वियसली क्रॉप्स ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा, सो यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस. सो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. सो इसमें हमारा बुलेट पॉइंट क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. जो वेस्ट लैंड है उसको भी प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है. अगर वहां पे वो जो लैंड है वहां पे पानी नहीं है प्रॉपरली, तो प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम के साथ उस जगह पे क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है. और अगर नहीं किया जा सकता है तो वहां पे ऐसे एरियाज में कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज को कर सकते हैं जिसके थ्रू लैंड डिग्रेडेट ना हो. तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज. बिकॉज ऑफ माइनिंग जो एक्सक्लेवेशन वर्क होता है उसकी वजह उसको करने के बाद लैंड्स को अबैंडन कर दिया जाता है, वैसा का वैसा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो क्या हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई गड्ढे में गिर सकता है. सो इसको भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एनवायरमेंट. और जब हम लैंड की बात करेंगे गाइस, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड, सो लैंड और सॉइल दो अलग अलग चीजें नहीं है, लैंड पर ही आपको सॉइल मिलेगी. तो इस क्वेश्चन से आपका एक और क्वेश्चन जो है सॉइल का, वो भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट.
इस तरीके से हम जो रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को, तो इसको कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट ओनली, ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट जो है हमें इन अफ्यूलेंस को, इस वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर वाटर्स में डंप नहीं करना चाहिए। सो डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल waste or effluents only after the treatment. So this is the whole process. These are the stages of the treatment. Okay. So this is the most important point, क्योंकि industrialization और urbanization development के लिए कितना important है हमें पता है, लेकिन उसको करते टाइम, उस डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए we should keep in mind कि हमें अपने environment को हार्म नहीं करना है। इसके बाद हम इस आंसर को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको 2 मिनट के लिए देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। दैट एफॉरेस्टेशन वाज अ पॉइंट, शेल्टर बेल्ट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स, स्टेबलाइजेशन इज द वर्ड, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट एंड डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल, ठीक है। इसके अलावा एक और था ग्रेजिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद हम इस आंसर को पोर्ट्रे कैसे करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो हम इस आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से दे सकते हैं, दैट ह्यूमन एक्टिविटीज such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation, and there are many ways to solve this problem, and these are the ways. So first is afforestation and proper management of grazing. Second is planting of shelter belts of plants or trees, and then stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. Proper management of wastelands, control of mining activities, etc., and proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. So this is how you have to write this answer. So just go through it. एक बार रिवाइज कर लीजिए इसके बुलेट पॉइंट्स को, एक एक वर्ड को आपको रिमेंबर, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर वन वर्ड। आपको उसको आसान लगेगा, आपको उसको रिपीट करने में भी, और आपको इजी लगेगा जब आप एक एक वर्ड के साथ इसको याद करोगे। एंड देन ये इसको पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है गाइस। सो दैट इज इट टुडे, दैट इज इट, थैंक यू सो मच।